महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। मन रूप खंबे से बांध दिया जाए। मन रूप खंबे में 12 भावनाएं इर्द गिर्द से प्रवृत्ति करती हैं, तो निश्चय ही मनुष्य यहां वहां की अनर्गल प्रवृत्ति नहीं कर पाता। जिस प्रकार महावत उपद्रव से रक्षा करने के लिए बलवान हाथी को अलान स्तंभ से बांधकर रखता है, उसी प्रकार मुनिजन विषय कषाय आदि से मन का संरक्षण करने और धर्मानुराग को वृद्धिंगन करने के लिए 12 भावनाओं को मन में बांध के रखते। जैसे पर्स में हमेशा जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मनी पड़ी रहती है आपकी, वैसे ही कर्मों की नजरा करने के लिए 12 भावनाएं मन रूपी खम्भे से बांध के चलने की जरूरत है। ये 12 भावनाएं कौन सी हैं? अनित्य भावना, असरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, असुचि भावना, आश्रव संबर निर्जरा, धर्म भावना, लोक भावना और बोधि दुर्लभ भावना। ये 12 भावनाएं हमारे जीवन के लिए कर्म बंध से मुक्ति दिलाती। हमारा संवेग, हमारा वैराग और 13 प्रकार का चारित्र संयम पुष्टि को प्राप्त हो, इसी भावना के साथ 12 भावनाओं का ध्यान लोकांतिक देव होने में भी कारण है। कर्म की निर्जरा के साथ लोक के अंत में पहुंचने के काबिल बनाने वाली ये 12 भावनाएं देखिए तो जरा कभी मुड़ के, मोह जाल में फंसे हुए हैं कर्मों ने आघेरा। मोह की चादर ओढ़ ली है इस जीव ने और ये चाहता है कि हम भीनी भीनी चादर के भीतर से झांकते रहें और अपना भला भी कर डालें, लेकिन चादर के भीतर से झांकने वाला आदमी समता की भूमिका में जी नहीं पाता है। जब चादर मिल जाती है तो उसका मन चंचल हो जाता है, परिग्रह ओढ़ लेता है, और जो परिग्रह को ओढ़ लेता है वह निश्चय ही राग और देश में पड़ जाता है। जहां जहां परिग्रह है वहां वहां राग देश निश्चय से ही है। ये अभिनव भाव संबंध है। बिना राग के कोई भी चीज रखी नहीं जा सकती। कोई भी चीज राग के बिना अपने पास नहीं सहेजी जा सकती। हम जब भी किसी चीज को अपने पास सहेजते हैं तो प्रमाणित हो जाता है कि इस आत्मा ने संसार की अनित्यता को समझा नहीं, तभी तो पदार्थों को अपने साथ समेट के रखने की कल की परवाह कर रहा। ये पदार्थ विनाशिक हैं, निश्चय ही नष्ट होने वाले। आप कितना ही पानी के बुलबुले को संभालने की चेष्टा करो, कितना भी चिंतन प्रखर करें, लेकिन पानी के बुलबुले को हाथ लगते ही वह बिखर जाता है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं सब अनित्य हैं। कौन से? संसार में रहने वाले। अमूर्तिक आत्मा नहीं, मूर्तिक पुद्गल पदार्थ ये निश्चय ही अनित्य हैं और इन अनित्य पदार्थों के साथ अपना संबंध जोड़ना समझदारी नहीं है।
धर्म स्नेह बंधुओं, आप इस अनित्य संसार में कब से भटकते आ रहे हैं, इसका आपको अंदाजा है क्या? ये संसार इतना बृहद संसार है कि इसका अब तक किसी ने पार नहीं पाया है। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। भव वन में जी भर घूम चुका, भव रूपी वन में जी भर के घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। और एक एक चीज को एक बार नहीं अनेकों बार देखा। पहली पहली बार यदि कोई आप चीज देख रहे हो तो आश्चर्य हो सकता है, लेकिन जिस चीज को आप बार बार देख चुके हैं, जिन भोगों के लिए अनंत काल से भोगते आ रहे हैं, अभी तक क्या आपकी तृप्ति नहीं हुई? ये तो मिग्रशम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। मृग के समान इस धरती के वैभव हैं, जिनको आप बहुत जी भर के बहुत पास से भोगने की चेष्टा करते हैं, लेकिन ये आपके अपने नहीं हैं। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं। झूठे जग के सपने सारे। हम कोई दिन का स्वप्न देखते हैं तो कोई रात का स्वप्न देखते हैं। कोई रात के स्वप्न को देख के भयभीत होता है, लेकिन जो आदमी जिंदगी का इतना बड़ा स्वप्न देखता है, फिल्म देखता है, लेकिन संसार से भयभीत नहीं होता। रात थोड़ा गहन स्वप्न आया और आप घबरा गए, शोर मचाने लग रहे, लेकिन आप जन्म से लेके आज तक ये बड़ा जो स्वप्न देख रहे हैं, इस स्वप्न से आपको भय नहीं लगा। जिस रोज आपको संसार से भय लगने लग जाएगा, उसी दिन आप संसार से भाग लेंगे और सोचेंगे इस भव रूपी वन में क्या है। एक एक पदार्थ को छू छू के देखा है, स्पर्श करके देखा है, लेकिन ये सारे पदार्थ ये सब झूठे हैं। झूठी सब मन की आशाएं। तन यौवन जीवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। तन भी अस्थिर है, यौवन भी अस्थिर है, जीवन भी अस्थिर है। और जैसे लाजवंती पौधे के पास हाथ बढ़ाते ही एकदम मुरझा जाता है, वैसे ये संसार के भोग हैं। जब तक आपने स्पर्श नहीं किए तभी तक तरोताजा दिखलाई देते हैं, जैसे ही स्पर्श करते हैं वैसे ही मुकुलित होने लग जाते हैं। सचमुच भी जितने पुद्गल पदार्थ हैं, स्पर्श होते ही अपने स्वभाव को बदलने लगते हैं। हम ही ऐसे प्राणी हैं कि संसार के भोगों के प्रति धावमान हैं, लेकिन हम उनका स्पर्श करके भी अपने को अच्छा महसूस करते हैं। वो तो अपने स्वभाव को पलटने लग जाते हैं। महान सम्राट भी इस मुकुलित अवस्था को संभाल नहीं सकते। जैसे मृत्यु के आने पर सम्राट भी उस मृत्यु से उबार नहीं सकता, वैसे किसी पुद्गल पदार्थ को स्पर्श करने के बाद उसमें जो परिवर्तन आया उसको आप रोक नहीं सकते। बड़ा सूक्ष्म परिवर्तन है, उस परिवर्तन को जान लेने की जरूरत है। इस संसार में प्यारे भाइयों, शरण क्या है? किसको अपना शरण मान करके बैठे? कौन आपको हेल्पफुल है? आपने जिसको अपना समझ लिया है, वो आदमी आपके साथ कुछ क्षण के बाद साथ छोड़ने ही वाला है। जैसे कि ट्रेन में चलते हैं और आपको नए नए दोस्त मिल जाते हैं, जैसे उसकी स्टेशन आती है और दोस्त आपके छूट जाते हैं, लेकिन आप उतनी देर तक यूं समझते हैं इससे मेरा प्रिय मित्र और दूसरा कोई नहीं है। कितनी मधुर वार्ता करता है। इसने भोजन करने से पहले अपना टिफिन खोलते ही कहा कि भाई साहब भोजन लीजिए।
मुझे तो मेरे भाई ने आज तक नहीं कहा। और ऐसे प्लेन ट्रेन के मित्रों के लिए आपने मित्र समझ लिया है, लेकिन महानुभाव ये आपके मित्र नहीं हो सकते। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? असरण मृत काया में हर्षित ने जीवन डाल सकेगा क्या? उस मुकुलित पुष्प के अंदर कोई जान नहीं डाल सकता है। जब तक वह डाल पर है तभी तक वह प्रसन्न है। डाल से अलग होते ही उसका जीवन पलट जाता है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हुआ यह चाहता हूं कि आप इस संसार से भयभीत होकर के शीघ्र ही अपने आत्महित के लिए साध लीजिए, क्योंकि यमराज सामने खड़ा हुआ है, किस पल आपकी चोटी खींच ले। आपको समझ अभी नहीं आ रही। जैसे कोरोना वायरस के बैक्टीरिया आपके शरीर में घुस जाते हैं, अब भयभीत हो जाते हैं, कौन मेरी रक्षा करेगा, कौन मेरी रक्षा करेगा। और जिस पत्नी के साथ आपने रिश्ता बढ़ाया था वह भी आपके साथ नहीं, और जिस बेटे को जन्म दिया है अपने शरीर से, वो बेटा भी सोचता है कि जान बचे लाख हो पाए, पिताजी को जाना है, हमको जीना है, और वह भी साथ छोड़ देता है। संसार महादुख सागर के प्रभु दुखमय सुख आभासों में मुझको न मिली सुख चरण भर भी कंचन कामनी प्रासादों में। कंचन और कामनी इतना ही नहीं, महान प्रसाद के भीतर भी अभी सुख नहीं मिला। ये रोज हमें चिंतन करने की जरूरत है। आप रोज ही भोजन करते हैं, नित प्रति, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, और रात को भी नहीं छोड़ते मिल जाए तो। जब भोजन के लिए हर रब तैयार होते हैं, तब 12 भावनाओं के चिंतन के लिए हम अपने लिए हरदम तैयार क्यों नहीं रखते? जो आदमी हरदम 12 भावनाओं का चिंतन करता रहता है, उसकी जिंदगी में निश्चय ही संसार से भीति बनी रहती है, और वह शरीर से वैराग को प्राप्त हो जाता है। अभी तक आप शरीर के पोषण के लिए भोजन करते थे, लेकिन अब केवल शरीर को चलाने के लिए उसमें ईंधन डाल देते। कल आप शक्कर के भोजन करते थे, लेकिन अब शक्कर के भोजन नहीं, क्योंकि आपको संसार से वैराग हो गया। आपके लिए संसार से भय हो गया कि भोजन ये भी तो एक पनिशमेंट है।